बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन की मुनासबत से ही गुफ्तगू करेंगे। हम सब जानते हैं कि आज 12 जून है और इस दिन को आलमी सतह पे बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन मनाया जाता है, यानी कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ये दिन ग्लोबली मनाया जाता है। आज के दिन को मनाने का मकसद यही है कि चाइल्ड लेबर को रोका जाए, इसके हवाले से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हम किस तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन को यकीनी बना सकते हैं और चाइल्ड लेबर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, आने वाले कल के लिए ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि अक्सर औकात हमें वर्कशॉप्स पर, सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं जिनसे जबरी मुशक्क़त ली जा रही होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक ये बात महदूद है, बल्कि चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों में, भट्टों पर बच्चे मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उनको रोकने और टोकने का काम कोई नहीं कर रहा होता। बल्कि दिन ब दिन अनफॉर्चुनेटली, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, क्या वजूहात है इसके पीछे, क्या रीज़न्स हैं? उन रीज़न्स को आज के प्रोग्राम में हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रिगर आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए कि हम चाइल्ड जो लेबर है इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। चूँकि ये हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है और कुछ रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि छोटे बच्चों से, यानी कि 14 साल से कम उम्र बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जबरी मुशक्क़त करवाई जा रही है, ना सिर्फ घरों से बाहर बल्कि अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि घरों पे भी बच्चों को मजदूरी के लिए रखा जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ काम होते हैं, यानी कि घर के जो भी काम काज हैं उसमें इस्त्री करना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, ऐसे काम भी छोटे बच्चों से करवाए जा रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली फिर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात भी रिपोर्ट होती दिखाई देते हैं कि जिस तरह से बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा होता है, उनको मारा पीटा जा रहा होता है। ये किस हद तक गलत है, इसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ अवेयरनेस के हवाले से भी बात करेंगे। जो वालिदैन माली इस्तेहसाल की वजह से, माली मजबूरियों की वजह से, मुआशी बदहालियों की वजह से अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालते हैं जबरी मुशक्क़त के लिए, उनको किस तरह से अवेयरनेस देनी है, उनको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग देनी है कि वो बच्चों से मुशक्क़त ना कराएं, बल्कि इनकी तो खेलने कूदने की उम्र है, इनकी तो ख्वाब देखने की उम्र है, इनकी तो स्कूल जाने की उम्र है। क्यों वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते बल्कि उनको काम काज के सिलसिले में वर्कशॉप्स के हवाले कर देते हैं, भट्टों पर भेज दिया जाता है, छोटी फैक्ट्रीज़ के हवाले कर दिया जाता है, घरों में भेज दिया जाता है कि वो जाके काम काज करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट कौन करेगा, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम चाइल्ड लेबर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कितना ज़रूरी है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जब हम मजदूरी करते हुए देखते हैं और अक्सर औकात ये मजदूरी जबरन हो रही होती है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या किरदार है, हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जी उससे पहले कुछ ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं और जान लेते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वजह से। मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 42, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी, आज के टॉपिक के हवाले से भी आप जान चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमें ज्वाइन करी हैं सदफ अली, माहिर कानून है, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सदफ? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सदफ के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं, वेलकम करते हैं जी अली आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है। खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। सब खैरियत से हैं? जी खैरियत। आज के तीसरे मेहमान नाज़रीन आपको बताएं कि लाहौर से हमारे साथ ऑनलाइन हैं खलील अहमद डोगर साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप प्रोग्राम मैनेजर हैं सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। सर खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं सदफ से बात करना चाहूँगी। सदफ, जैसे आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का दिन मनाना क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से इजहार ख्याल कीजिएगा। हुमा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, बच्चे जो हैं, हमें अपने इर्द गिर्द माहौल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे नज़र आ रहे हैं जो 14 साल से कम और हार्ड लेबर करते हुए, हार्ड एंड हार्श लेबर करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द से देखें जो हमारे फैक्टर्स पाकिस्तान में, ऐसी क्या वजह है कि बाकी कंट्रीज़ कंपेयर किया जाए तो वो बच्चे जो हैं, पाकिस्तान में रेशो क्यों ज़्यादा है चाइल्ड लेबर की, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो पॉवर्टी, कि हमारे यहाँ पे गुर्बत जो है 24.3% जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो हैं वो लोग रह रहे हैं। अब अगर गुर्बत इस हिसाब से है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो, और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उस हिसाब से अगर एक ही बंदा कमाने वाला है तो वो नहीं कमा सकेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसने अपने बाकी बच्चों को बाहर निकालना है कि कमा के लाओ, भूखे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। फिर ये सारी चीज़ें चाइल्ड लेबर के जो है वो बेसिस बन जाती हैं कि बच्चों को बाहर निकालें, वो काम करें, हर तरह का काम करें, वो काम जो हम शायद अपने कहते हैं कि नहीं बच्चों से ये काम नहीं करवाना, बच्चों के ऊपर बर्डन हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे हैवी काम कर रहे होते हैं। इवन कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो फुटबॉल बन रहे होते हैं वो भी वो बच्चे बना रहे होते हैं, जिसमें वो उसको परोना और वो सीना भी बड़ा मुश्किल है, बच्चों की उंगलियां बड़ी सॉफ्ट होती हैं। ये बड़ा हार्श किस्म की रियलिटी है। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे देखें, कोई मैकेनिक्स हैं तो वो बच्चे हैं, साइकिल पंक्चर, ये सारी मतलब हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, लेबर के अलावा चाइल्ड बैगर भी हैं, लेबर तो हैं, चाइल्ड बैगर्स भी हैं, लेकिन उसमें रीजंस यही आ जाते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं उन रीजंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पॉवर्टी आ जाती है बीच में, ओवर पॉपुलेशन आ जाती है, इलिटरेसी आ जाती है, एजुकेशन नहीं है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इंतहाई कम है। ऐसे ही हम सारा ब्लेम वैसे गवर्नमेंट को करते हैं मोस्टली। वही बात है, एक तो कम है और फिर उनकी गैर मुनसिफाना तकसीम भी है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हम हाईलाइट करेंगे। चूंकि हमें ब्रेक पे जाना है तो मैं चाह रही हूँ कि बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी हम गुफ्तगू में शामिल करें। जरा खलील साहब से भी जान लेते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी खलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? जी बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, खलील साहब फरमाइएगा। ये देखिए, आज जिस तरह पूरी दुनिया में आलमी तौर पर जो है चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है, और दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं, स्पेशली जिन्होंने UNCRC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है रेटिफाई किया हुआ है, वो तमाम जो है सब ने ये एक मुआहदे पे साइन किया हुआ है कि वो अपने अपने ममालिक में चाइल्ड लेबर को जो है वो उसका ख़ात्मा करेंगे। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन जो है 47% जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की है वो 18 साल से कम है, मतलब बच्चों पर मुश्तमिल है। और उसमें भी देखें तो पाकिस्तान में 23 मिलियंस बच्चे जो हैं वो अपना बेसिक राइट जो उनका है फ्री एंड कंपलसरी, जो आर्टिकल 25A पाकिस्तान का कहता है कि 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में होना चाहिए, ना उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, बल्कि अगर उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में नहीं भेजेंगे तो उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इसके बावजूद अगर देखें तो पाकिस्तान में 23 मिलियंस बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ऑफ इस एज की अगर देखें तो 44% जो है बच्चों की तादाद जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। तो ये पाकिस्तान अगर मोस्टली देखें पाकिस्तान में 1996 के बाद कोई ऐसा सर्वे भी नहीं कंडक्ट किया गया कि जिससे पता चल सके कि कितनी तादाद में बच्चे जो हैं हमारे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। 1996 में सर्वे किया गया था जिसमें 3.3 मिलियन बच्चे जो हैं पाकिस्तान के चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। उस वक्त अगर देखें बच्चों की तादाद 40 मिलियंस थी। तो अब कई ज़्यादा तादाद में जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट की जो ये कमिटमेंट है 25A जो आर्टिकल है, अगर स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करे और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल में हों तो देखें
बहुत सारे मसाइल जो बच्चों के हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस जो हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के केसेस जो हैं, बहुत सारे चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो स्टेट को जो है, मैं सबसे पहले समझता हूँ कि स्टेट जो है वो उसके पास एक माँ का रोल है, और इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे बच्चों की पॉपुलेशन है 47% जो है, तो इसको जो है वो स्टेट को कम से कम जो है 25A आर्टिकल जो है उसको कंप्लायंस करवाने के लिए अपनी जो है मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मशीनरी को यूज़ करते हुए जो है फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन का आर्टिकल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, फिर ये उसके बहुत बाद देखिए खलील साहब, आपने जी बजा जी फरमाया आज कि स्टेट के किरदार को हमें हाईलाइट करना है और हुकूमती सतह पे ये भी देखना है कि क्या बच्चों के, जिस तरह से अभी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कोई लॉज मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक जो है वो यकीनी बनाई गई है, और इसके साथ साथ क्या स्टेट कोई किरदार अदा कर रही है, इक़दामात के हवाले से बात करेंगे। अली आबिद साहब से भी जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नाज़रीन, हमें अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, इन डिटेल इस प्रोग्राम में जो है वो इस टॉपिक पर हम बात भी करेंगे और कुछ मसाइल उजागर करने के साथ साथ सोल्यूशंस पे भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते हुए। आज हम जो है वो बच्चों के ख़िलाफ़ जो जबरी मुशक्क़त है उसका आलमी दिन मना रहे हैं, यानी कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ग्लोबली जो दिन मनाया जा रहा है उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम भी ये दिन मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का बेसिक मकसद क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना, और हुकूमती सतह पे भी ये अवेयरनेस क्रिएट करना, ये आवाज़ उठाना कि जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे जो जबरी मुशक्क़त करवाई जा रही है, डेली बेसिस पे हम ये देखते हैं कि ये रेशो बढ़ती चली जा रही है, जिसका तस्करा हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी किया था। इसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल करना कितना आसान है या इसके लिए हुकूमती सतह पे क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इस पर मैं बात करना चाहूँगी अली आबिद साहब से। जी अली आबिद साहब, हमें इस हवाले से बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि हुकूमती सतह पे आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है या इक़दामात उठाए जाने की ज़रूरत है, तो फिर किस तरह से इस पर काम हो रहा है और कौन कौन सी जो है वो तंजीमें इसमें इन्वॉल्व हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अब आज चाइल्ड लेबर का आलमी दिन है, इन दिनों को मनाने का जो बुनियादी मकसद होता है कि इस बात की तजदीद की जाए कि किस मुल्क में क्या क्या कवानीन हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा चुके हैं, इनको एवेलुएट किया जाए और आगे पॉलिसी को मुरतब किया जाए। पहला मकसद ये होता है दिन मनाने का। दूसरा मकसद ये होता है कि इस जो भी इशू है उसको आपने इस तरीके से हाईलाइट करना है कि ग्रास रूट लेवल तक वो मसला उसी तरीके से पहुंचे, लोगों को अवेयरनेस हो, तो फिर उसके तदारक के लिए ताकि ग्रास रूट लेवल से इक़दाम किए जा सकें। तो जहाँ तक बात आप हुकूमत की कर रहे हैं, तो हमारी मौजूदा जो चेयरपर्सन है सारा अहमद, उन्होंने चार्ज संभालते ही सबसे पहला जो हमें टास्क दिया था वो यही दिया था कि बच्चों के हुकूक को उजागर करें। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप सड़कों पे चार्ट लेके आएँ। हमने 10-10 मिनट 15-15 मिनट लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी हमने रोड ब्लॉक किए हैं, अपने हुकूक के लिए सब ब्लॉक करते हैं। हमने बहसीत अदारा हमने 15-15 मिनट रोड ब्लॉक करके नारे लगाए हैं बच्चों के हुकूक के ऊपर, ताकि इनको उजागर किया जाए। मार्केट्स में नारे लगाए हैं, लोगों को बताया है कि इस एज से कम बच्चे से आपने काम नहीं लेना। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 2004 में कानून बना था, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट। इस एक्ट में ये लिखा गया था कि सड़कों के ऊपर जो बच्चे आते हैं विदाउट पेरेंट और गार्डियन, छोटे मोटे काम करते हैं, बैगिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं, घरों से भागे हुए होते हैं, जब ऐसा बच्चा सड़क के ऊपर आ जाता है विदाउट पेरेंट और गार्डियन, उसने वहाँ पे सड़क के ऊपर गुजारा करना है। इसको हम ऑन स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं। जब वो सड़क के ऊपर आ जाता है, उसने सारा कुछ खुद करना है, तो एक तो उसका एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर हो जाता है, उसकी एज से ज़्यादा हो जाता है और वो शार्प हो जाता है। तो वो एक आम नॉर्मल बच्चे से उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। एक बच्चा एक सड़क के ऊपर एक रात गुजार लेता है तो उसका एक्सपोजर एक आम बच्चे के एक्सपोजर से जुदा हो जाता है, डिफरेंट हो।
तो जब वो सड़क के ऊपर आता है तो उसको पता है कि मैं ओढ़ना बिछोड़ना मैं खुद ही हूँ, तो मैंने खुद ही अपना जो ब्रेड एंड बटर उसका खुद ही मैंने करना है। तो उसको सड़क के ऊपर जो भी बंदा टारगेट करेगा कि मैं इसको अपने काम के लिए इन्वॉल्व कर लूँ, वो उसको परसुएट आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। इसी तरीके से बच्चों का एहसास क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि अगर मैं एक नॉर्मल एक एडल्ट हूँ तो मुझे पता है कि ये काम मैं करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। वो चीपेस्ट लेबर है। आप डोमेस्टिक लेबर में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और फैक्ट्रियों में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मैडम ने बात की है, फुटबॉल जो भी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन ये चीपेस्ट लेबर है। और आप बच्चे को जो भी उसके ऊपर जुल्म कर लेंगे वो रिएक्ट करने की भी ताकत भी नहीं रखता और ना रिएक्ट कर सकता है उस तरीके से जिस तरीके से एक एडल्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोग, हम खुद ही माशरा बहसीत माशरा बच्चों को इस्तेसाल का शिकार बनाते हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए। तो इस चीज़ के तदारक के लिए गवर्नमेंट तो इक़दाम करती है। 2017 में एक लेबर एक्ट अब नया बना है, उसमें बच्चे की लेबर करने की एज मुतय्यन है। 16 से बिलो बच्चा लेबर नहीं कर सकता। ठीक। तो जो 16 से अबव करेगा तो उसके लिए भी उन्होंने उसकी बाकायदा TORs बनाए हैं कि इसको इतने टाइम पे ये इन्वायरमेंट मिलेगा, इतने टाइम पे ये काम करेगा और काम के दौरान उसको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर भी चेक करने के लिए एजेंसी होनी चाहिए। तो एक और बात मैं बता दूं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो प्योर लेबर को हम डील नहीं करते, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर किसी भी नागहानी सूरत में पुलिस, रेलवे 11-22 किसी को भी कोई बच्चा मिलता है नागहानी सूरत में किसी हादसे की शक्ल में, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उनसे बच्चा रिसीव करता है। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से लेबर डिपार्टमेंट अगर एक्शन करेगा किसी फैक्ट्री के ऊपर कि वहाँ पे लेबर लॉ के मुताबिक बच्चों से काम नहीं लिया जाता, तो बच्चे रिकवर करें, उनके पास बच्चे रखने की जगह नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उस बच्चे की बहाली के लिए काम करेगा, वो हमें रेफर करे। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से अगर मैं बात करूँ, हम बैगिंग में इन्वॉल्व बच्चों को हम डेली रूटीन में जैसे कि मैं बता रहा था कि लॉज बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लॉ बना है PDNC एक्ट और हम पूरे पंजाब में एक्टिव हैं 11-21 हेल्पलाइन के ऊपर। आप कॉल करके किसी बच्चे की पूरे पंजाब में इतला दे सकते हैं कि कोई बच्चा मुसीबत में है, किसी बच्चे के ऊपर जुल्म हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो उस बच्चे को हम रिहेबिलिटेट करने के लिए उसी वक्त हमारी टीम बरसरे बेकार होती है और हमसे हर 5 मिनट के बाद फीडबैक लिया जाता है कितने मजबूत निज़ाम के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन इसमें ज़रूरत ये होती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब तक पब्लिक का रिस्पॉन्स ना हो, एक कानून मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन जब तक आवाम से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मिसाल के तौर पे एक बच्चे को हम रिहेबिलिटेट करने के लिए सड़क के ऊपर जाते हैं, लेबर में इन्वॉल्व है, बैगिंग में इन्वॉल्व है, जैसे भी जिन लोगों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो हमें क्या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस हमारे साथ हो, क्योंकि जब वहाँ पे अवाम हमारे साथ होगी, हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम रेस्क्यू के लिए जाते हैं हमारे साथ पुलिस होती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बच्चों से काम लेने वाले लोगों के माफियाज के नुमाइंदे मौजूद होते हैं जो कि हर्डल्स क्रिएट करते हैं, मतलब नक्शे अमन का बायस बनते हैं, ताकि हमारा जो मकसद है उस बच्चे को वहाँ से निकालने का वो पूरा ना किया जा सके। अच्छा, ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हम डेली बेसिस पे देखते हैं सदर। जैसे अभी अली साहब जिक्र कर रहे थे, मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी मौजूद है और जैसे कि उन्होंने कहा कि इस तरह से एक्ट भी मौजूद है, लॉ मौजूद है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि अगर सिर्फ रावलपिंडी की ही बात कर ली जाए तो रावलपिंडी में दिन ब दिन हर जो हमारे एक चौक है उसके ऊपर बच्चों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में वाइपर्स उठाए हुए हैं, वो आपको तंग भी करते हैं, बाज़ औक़ात उनको झड़कना भी पड़ता है, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा सा जो है वो हार्श भी होना पड़ता है, रूड भी होना पड़ता है। लेकिन बाद में एक अफसोस होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मुलव्विस है, इसके पीछे कोई ना कोई माफिया है, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो क्यों ना उस माफिया के लिए भी कोई लॉ बनाया जाए, उसके लिए भी कोई एक्ट मुरतब किया जाए। बिल्कुल हुमा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। ऐसे लॉज बन भी रहे हैं और बनने भी चाहिए। मज़ीद जो हैं लॉज हमारी लेजिस्लेचर को इस तरफ फोकस करना पड़ेगा। 2020 अगस्त 6 को एक जो चाइल्ड लेबर है, डोमेस्टिक लेबर,
उसको तो बैन कर दिया गया ऑल ओवर पाकिस्तान। उस लॉ के ज़रिए ये अमेंडमेंट की गई है लॉ में कि अगर कोई 14 साल से कम उम्र बच्चा घर में काम कर रहा है तो उस पे भी जो है वो पीपीसी की दफात लगेंगी, ठीक है, और उसको प्रॉपर इम्प्रिजनमेंट होगी अगर कोई इस तरह से करता है। और ऐसे केसेस भी मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट हुए हैं जिनमें प्रॉपर जो घरों में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी बड़ी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं कि बच्चों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनसे काम भी लिया जा रहा है, उनको मारा पीटा भी जा रहा है बड़े बुरे तरीके से, हार्शली। तो वो सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। उसके बाद ये लॉ इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं, आ गया है पर इम्प्लीमेंट ऐसा हुआ नहीं जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो मैं ऑन द रिकॉर्ड ऐसे बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गवर्नमेंट जॉब से चले गए हैं जिनकी वाइफ्स बीच में इन्वॉल्व थी डोमेस्टिक लेबर में, तो उनको भी मतलब उन लोगों को ये एक किस्म की पनिशमेंट है कि आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर काम करें, आपके घर में ये सारे सब कुछ हो रहा है नाक तले, और उनको उनकी जॉब से रिटायर कर दिया गया। दूसरी चीज़ जो आपने अभी पॉइंट आउट की है कि इन माफिया के अगेंस्ट लॉ बनना चाहिए। फ्लॉ बीच में कहाँ आता है, कुछ लॉ हैं ऐसे जो इनको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और इनको कवर भी करते हैं, लेकिन फ्लॉ हमारा बीच में कहाँ आता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, लोगों में उस तरह की अवेयरनेस नहीं है, लोग एजुकेट नहीं है उस लेवल पे। इसमें हमारा मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया और मीडिया लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। मेरे ख्याल से एजुकेशन का सबसे अच्छा ज़रिया यही है कि आप लोगों को एजुकेट करें इस पे। अब अली साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों को हमारे साथ खड़े होना चाहिए, अवाम को, लेकिन वो ऑपोजिट साइड जाके खड़े हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हालांकि ये वैसे तो गवर्नमेंट को हर चीज़ पे ब्लेम कर दिया जाता है, लेकिन जब गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप ले रही है, बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसमें ये माफिया वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इनको शटअप कॉल भी मिलनी चाहिए और ऐसा लॉ भी बनना चाहिए, और इस पर इम्प्लीमेंटेशन खाली बनना नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए जिसकी वजह से इनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो ये कानून के हाथ लंबे होने चाहिए। हमारे पास जब तक हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई लॉज नहीं होंगे जो हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, तो हम इनको भी ख़त्म नहीं कर सकेंगे, इनको हम पकड़ नहीं सकेंगे। इसलिए बड़ी अशद ज़रूरत है इस चीज़ पे लेजिस्लेशन के लिए। लोगों में जी एक चीज़ जो है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि जिस वक्त हमारी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो हमारे लोगों का मेंटल क्राइटेरिया क्या है जी, हमारी सड़कें बनवा दें, पेट्रोल की कीमतें कम करवा दें, और मतलब इस तरह के उनके वो हैं जो वो इन चीज़ों पे नहीं जाते कि वो कौन से लॉज बनने चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट वो इलेक्ट करेंगे वो लेजिस्लेचर में जा रहे हैं, वो डायरेक्ट कानून साजी करेंगे। आप अपने वो मसले बताएं कि अगर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, लेबर से रिलेटेड है, अदर जो इस किस्म की चीज़ है, ताकि ये वहाँ पे जाके लेजिस्लेशन करें एंड देन वो इम्प्लीमेंट हो। लेकिन वही बात आ जाती है घूम फिर के कि लोगों में वो एजुकेशन ही नहीं है, ये वो उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे। क्रिएट हो पाएगी, लोगों को कौन एजुकेट करेगा। खलील साहब आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा, आपसे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। नाज़रीन हम ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू कर रहे हैं। बच्चों पर जबरी मुशक्कत के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए, उनको मुशक्कत पर ना लाया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है, इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ ही साथ जान रहे हैं अपने मेहमानों से कि किस तरह से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। उन वालिदैन को भी हमने समझाना है, उनको स्पेस पर लेकर आना है कि वो ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि उनके बच्चे जिनका हक है कि उन्हें तालीम हासिल करने दिया जाए, उनको अपना बचपन एंजॉय करने दिया जाए, उनसे उनका बचपन ना छीना जाए। कहा जाता है मेरे हिस्से में किताबें ना खिलौने आए, मेरे हिस्से में किताबें ना खिलौने आए, ख्वाहिश रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। बड़ी तल्ख है ये बात कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो रिस्क कमाने में अपने वालिदैन के साथ हाथ बटाएं। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम इसी हवाले से बात करते हैं। मैं ज़रा खलील साहब से बात करना चाहूँगी। खलील साहब,
जैसे अभी थोड़ी देर पहले अली आबिद साहब बात कर रहे थे कि जब भी ऐसे बच्चों को जिनसे जबरी मुशक्क़त करवाई जाती है या फिर उनका कोई राइट उनसे वायलेट किया जाता है, उनको उनका कोई हक नहीं दिया जाता, वो सलब किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने की जब कोशिश की जाए तो उनके वालिदैन जो हकीकी वालिदैन हैं उनके, वही कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट आ जाते हैं। यानी कि उनकी शय पे या फिर उनकी मर्ज़ी से वो बच्चे मजदूरी के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। ऐसे वालिदैन को किस तरह से समझाया जा सकता है, ये कैसे कन्विंस किया जाए कि उनके बच्चों का बचपन उनसे ना छीना जाए, उनको हुसूल रिज़्क़ के लिए घरों से बाहर ना निकाला जाए, बल्कि उनको तो तालीम देनी है ताकि आने वाले वक्त में वो इस मुआशरे का एक फ़ाल किरदार बन सके। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा जो है एक पॉइंट रेज़ किया गया है। मैं फिर दोबारा इस बात पे आऊँगा जी कि जी। कुछ जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बात हुई कि पॉलिसी मेकर्स का काम है लेजिस्लेशन करना, तो जो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए पाकिस्तान में जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, आप देखें उसका एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। देखिए आपका 25A आर्टिकल कहता है कि 16 साल तक का जो बच्चा है उसको स्कूल में होना चाहिए, लेकिन आपके KPK, सिंध और इवन ICT का जो लॉ है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जो मतलब इसको रोकता है चाइल्ड जी जी। के बाद की इजाज़त दी गई है। तो बेसिकली कहने का मतलब है सबसे पहले जो हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको इस पे रोल प्ले करना चाहिए कि जो हमें इम्प्रूव्ड लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, जो हमारी लेजिस्लेशन में गैप है कि हमारी इंटरनेशनल जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उसमें हमने बच्चे को डिक्लेयर किया हुआ है कि उसकी 18 साल की एज तक का जो है उसको हमने बच्चा डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन कहीं लेजिस्लेशंस में हम 14 साल के बाद उसको इजाज़त दे रहे हैं। बच्चे की डेफिनेशन 14 साल है, किसी जगह 15 साल है, किसी जगह हमने 16 साल डेफिनेशन की हुई है। तो सबसे पहले तो ये एक बच्चे की जो मेन डेफिनेशन है उस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी अगर बात करें कि इम्प्लीमेंटेशंस की बात तो इम्प्लीमेंटेशंस में बहुत बड़ा गैप है। अब चाइल्ड लेबर्स के साथ लास्ट ईयर एक रिपोर्ट की है पूरे पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट मैंने चाइल्ड लेबर्स डिपार्टमेंट्स हैं उनका जाके मैंने विजिट किया है। आप यकीन करें उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। अब पूरे पंजाब में अगर बात करें तो 70 के करीब जो है वो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ICT की बात करें तो वहाँ सिर्फ 2 लेबर इंस्पेक्टर हैं, और जब उनसे हम जाके बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स में कहते हैं कि ICT भी जो है वो लेबर फ्री सिटी, वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई भी लेबर चाइल्ड लेबर में बच्चा इन्वॉल्व नहीं है। तो इवन आप हैं, मैं हूँ, जब हम वहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बच्चे जो है लेबर में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। इवन हमें जिन्होंने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, आप तो पेरेंट्स की बात करते हैं, जिन्होंने लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने उनसे जाके भी यही सुना है कि जब उनके पास कोई केस रिपोर्ट होता है तो वो कहते हैं यार अब हम इनका क्या करें कि एक बच्चा है वो सुबह चला जाता है स्कूल के लिए, यहाँ हमारे पास स्टेट लेवल पे इतनी स्पेस नहीं है, ऑलरेडी 23 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो अब ये बच्चे लेबर पे चले जाते हैं अपने माँ बाप के लिए या अर्निंग का कुछ ना कुछ जरिया बन रहे हैं, तो हम उसमें क्यों रुकावट बने। तो बेसिकली जो इम्प्लीमेंटर्स भी हैं उनको भी पता है कि उनके पास कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन का जो है मैकेनिज्म नहीं है। अब वो एक बच्चे को उठा के उसको लेबर से हटाएंगे तो वो कहते हैं अब हम इनका क्या करें। तो मेन अगर हम रूट कॉज पे भी बात करें तो पाकिस्तान जिस तरह पता है कि पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और इसमें हमने स्टडीज़ में भी देखा है कि एक बच्चा जो है उसके ऊपर हमारे यहाँ लार्ज फैमिली साइजेस हैं, 9-9, 10-10 जो हैं फैमिली मेम्बरान हैं। अब बच्चे का क्या है कि एक वालिद या वालदा जो है वो पूरी जो फैमिली इतनी बड़ी है उनका जो उनको मतलब उनकी देखभाल उस लेवल पे नहीं कर सकते, इतनी उनकी अर्निंग नहीं है, तो फिर वो बच्चे को लेबर पे भेजते हैं। फिर मेरे ख्याल में जो जहाँ इससे पहले भी बात हुई कि सोशल एटीट्यूड्स को भी चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये मिसालें दी जाती कि फ़लाँ का बच्चा देखो वो शाम को इतनी अर्निंग करके लेके आता है, वो तो काम पे जाता है। तो इस किस्म की भी जो है हमें अपने सोशल एटीट्यूड्स को भी चेंज करने की ज़रूरत भी है। और फिर अगर देखें तो जो हमारे यहाँ स्पेशली कोविड की मैं बात करूँगा, कोविड वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम जो है वो पाकिस्तान में इनके कह रहे हैं कि 1 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं उनके चाइल्ड लेबर में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी लेटेस्ट जो है कोविड-19 चाइल्ड लेबर के साथ लिंक करके एक जो है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है। तो बेसिकली हुकूमत स्टेट को जो है इस पे काफ़ी जो है इम्प्लीमेंटेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह पेरेंट्स की आप बात करते हैं, जब 25A हमारा कहता है कि जो पेरेंट्स बच्चे स्कूल के टाइम जो उनकी एज है वहाँ स्कूल में नहीं भेजेंगे तो स्टेट उनके खिलाफ एक्शन लेगी। कितने ऐसे प्रोसिक्यूशन के केसेस हमारे पास आए हैं, कितने हमारे पास रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ें आई हैं कि लोगों को सजाएं हुई हैं। दूसरा मीडिया की अवेयरनेस की
बारे में बात की जाती है। मैं कहता हूँ अभी तो जो है मीडिया ने इन इश्यूज पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी है। आपके सामने इस्लामाबाद में एक चाइल्ड लेबर का केस हुआ, लास्ट ईयर एक केस रिपोर्ट हुआ इस्लामाबाद में। मीडिया ने इन केसेस को हाईलाइट किया। इनके हाईलाइट होने की वजह से ही तो पंजाब ने जो है डोमेस्टिक लेबर पे एक एक्ट जो है उसको पास किया है। इन्हीं की वजह से ही तो वो फेडरल लेवल पे अगर बात करें तो एक एसआरओ इशू करके ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने डोमेस्टिक लेबर को जो है वो इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट में ऐड किया है। तो बेसिकली जब तक आप किसी जगह प्रोसिक्यूशन या लोगों को सजाएं नहीं देंगे तब तक जो है मैं समझता हूं कि इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि हमें देखना है कि क्या हुकूमती सतह पे सजाओं का कॉन्सेप्ट है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो सकेगा। अली आबिद साहब, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि खलील साहब से बात हो रही है तो उन्होंने भी कहा कि जो भी इस तरह की एजेंसीज हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन क्लेम करती हैं या ब्यूरोज जो बनाए गए हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। आप इसमें किस तरह से हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे? क्या वाकई ऐसा है कि जब बच्चे को रिहैब कराया जा रहा है, 10 बच्चों को, 20 बच्चों को, तो उनके लिए कोई अल्टरनेट वे नहीं है कि अब इनसे क्या काम लिया जाए? आया इनको स्कूल में भेजा जाए, इनके वालिदैन को कन्विंस किया जाए, या अब इनका करना क्या है बेसिकली? इसमें यह है कि वो खलील साहब ने जो बात की है वो लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से बात की। जैसे मैंने बात की थी कि 2017 में एक लेबर एक्ट नया तजदीद हुई है उसकी, तो उसमें 16 साल की जो एज मुतय्यन की है। तो इसी तरीके से जैसे वो बता रहे थे, हमारी जो एक्ट है पीडीएनसी एक्ट है जिसका मैंने जिक्र किया था, उसमें बच्चे की जो डेफिनेशन है वो 18 से बिलो है, जैसा कि खलील साहब ये जिक्र कर रहे थे। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बच्चों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग का सिस्टम मौजूद है। अच्छा। जो बच्चा रेस्क्यू हो गया आता है उसके लिए, जैसा कि पीएम साहब बच्चों की ग्रोथ के वाले से बात करते थे, हमने WHO की मुतय्यन करदा प्रोटीन्स के हिसाब से उनका मेन्यू मुरतब किया हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर। तो इसी के साथ साथ उनको फिर रहने के लिए एक पुरसकून माहौल है। सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से अरेंजमेंट्स होते हैं, गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 80 बेड्स का यहाँ पे हॉस्टल मौजूद है। अच्छा। ऐसे बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए। और इसमें रोटेशन बेस पे बच्चे होते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा रेस्क्यू होके आता है उसको फिर थ्रू कोर्ट हमने लीगल कस्टडी में रखना होता है। अच्छा। उसकी साइको काउंसलिंग की जाती है और उसके जो IQ के मुताबिक उसको क्लास में डाला जाता है। 5th तक हमारे प्रीमिसेस के अंदर स्कूल है, उसके IQ के मुताबिक उसको एक क्लास में रजिस्टर किया जाता है। अच्छा। फिर उसकी एजुकेशन के लिए वहाँ पे काम किया जाता है जो प्रीमिसेस के अंदर हमारे काम जारी है। अली आबिद साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, हम आप ही से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बैक जी, सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज 12 जून है और दुनिया भर में बच्चों पर जबरी मुशक्कत के खिलाफ ये आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जिन बच्चों पर जबरी मुशक्कत की जा रही होती है, जिनसे जबरी मुशक्कत करवाई जा रही होती है, बेसिकली उनके मसाइल उजागर करना, उनके मसाइल के हवाले से हुकूमती सतह पर आवाज़ बुलंद करना और फिर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ये बच्चे जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को संवारना है, तालीम के जेवर से उन्हें आरास्ता होना चाहिए, ना कि वो मेहनत मुशक्कत करें, मजदूरी पर लग जाए। अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और दिन ब दिन इसकी रेशो ज़्यादा होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि इन बच्चों को मजदूरी से हटाना है, इनको ये कन्विंस करना है कि वो मजदूरी के लिए नहीं बल्कि तालीम के जेवर से आरास्ता होने के लिए बने हैं। उन्हें अभी तालीम हासिल करनी है और फिर आने वाले वक्त में अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक किरदार अदा करना है। आलमी सतह पर जिन 7 कामों को बच्चों के लिए ख़तरनाक करार दिया गया है, उनमें आपको एक सर्वे के मुताबिक बताया जाए तो सर्जरी इक्विपमेंट्स बनाने, कान कुनी, कूड़ा उठाने के काम, चूड़ी साजी, माहीगिरी, कालीन बानी और चमड़ा बनाने के जो काम हैं, इनको आलमी सतह पे छोटे बच्चों के लिए ख़तरनाक करार दिया गया है। लेकिन हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर इन्हीं 7 कामों में हमें मसरूफ़ दिखाई देती है। इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खलील अहमद डोगर साहब। मैं चाहूँगी कि जो पॉइंट आप चाह रहे हैं जिसको रेस करना और जिसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना, सर आप अपनी बात ही मुकम्मल कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी खलील साहब। खलील साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फरमा दीजिए। जी, आवाज़
मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, फरमा दीजिए जिस पॉइंट के हवाले से आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। सर ऑनर हैं आप, प्लीज़ फरमा दीजिए। जी बेसिकली देखिए, पाकिस्तान में मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। जी, जी। यहाँ एक बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है, बच्चे की रजिस्ट्रेशन बर्थ जो है, उसका भी एक बड़ा ही वीक मैकेनिज्म है। आप इस्लामाबाद में की ही मिसाल ले लें, आप कोई भी बच्चा जो है पेरेंट्स लेके चले जाएं नादरा के ऑफिस में जाके, जितनी मर्जी उनकी जो है वो अपनी मर्जी से बच्चे की एज को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसका क्या है, लिंक क्या है चाइल्ड लेबर के साथ? इसी तरह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं या फैक्ट्रीज के लोग हैं, वो अपनी मर्जी से इन बच्चों का जो है, क्योंकि पेरेंट्स ने इनके बेफार्म वगैरह तो बनाए नहीं होते, लेकिन ये जब इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए लेते हैं तो ये अपनी मर्जी से उनकी एजेस को जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। और जो बच्चे की एज रियल में 12 साल की होती है, तो लेकिन वो उसको 18 साल या इससे प्लस की एज डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि जो एक्चुअल जो नंबर्स हैं गवर्नमेंट के पास कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन के होने से भी चाइल्ड लेबर को जो है एक इसका आपस में इंटरकनेक्शन है। और बहुत सारी जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन की वजह से बहुत सारी और भी, जैसे कि बर्थ रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेशन से रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जब उनके बेफॉर्म नहीं बनते तो वो उस लेवल पे स्कूल्स में एनरोल नहीं हो पाते। तो बेसिकली जो है वो स्टेट लेवल पे अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म को जो है वो इम्प्रूव कर लिया जाए और स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए, तो वो भी जो है एक चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल जो है बच्चे की एज हमारे पास हो जाएगी। और ये बड़ी बड़ी जो माफियाज हैं जो इन बच्चों की एज को इनके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो जैली डॉक्यूमेंट्स बना के इनको यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है काफी कम वाकया हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। बड़ी खूबसूरत सजेशन आपकी जानिब से आई है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि सदफ और अली आबिद साहब हमें इसमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। क्या वाकई अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन का कानून अमल में लाया जाए और इस पर थोड़ी सी सख्ती की जाए, सज़ाओं का जो है वो कॉन्सेप्ट भी दिखाया जाए कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, तो डेफिनेटली एक चाइल्ड लेबर में हम कमी महसूस होती देख सकते हैं और एक कंट्रोल आ सकता है। जैसे कि अली अहमद साहब अभी डोगर साहब ने भी कहा। अली साहब आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए और साथ ही इस सजेशन पर किस तरह से अमल दरामद किया जा सकता है उसके हवाले से भी कुछ फरमा दीजिए। जी मैं जब ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो एक आम बच्चे को अपने घर में मैसर होती हैं। इस तरीके से जितने भी दीनी और सकाफती त्यौहार हैं वो भी हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मनाए जाते हैं। अच्छा। ईद के 2 रोज़ फन फेयर होता है। जब से मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तैनात हूँ मैंने कोई ईद घर नहीं की। अच्छा जी, तो मैं इन बच्चों के साथ 2 या 3 दिन सेलिब्रेट करता हूँ ईद। एक फ़न फेयर का माहौल होता है ताकि ये बच्चे किसी तौर अपने उन बच्चों से ख़ुद को कमतर तसव्वुर ना करें कि जो वालिदैन के साथ ईद और दीगर दीनी त्यौहार मनाते हैं और इनके एतमाद में इजाफा हो। इसी तरीके से जैसे अब बस की बात कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली हम खुद भी जाते हैं अगर यूनियन काउंसिल लेवल पे जहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन के SOPs के साथ हम जाते हैं वो काफ़ी वीक हैं और उनकी वेरिफिकेशन का कोई तरीकाकार नहीं है। वो सिंपल आप एक कतरों वाला हफाजी टीकों या कतरों वाला कार्ड लेके जाते हैं तो आप रजिस्टर कर देते हैं किसी न किसी बच्चे को, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इसके तरीकाकार को वदा करने के लिए या इसकी तरीकाकार की तजदीद होनी चाहिए या नया तरीकाकार कोई वदा करना चाहिए ताकि एक आपके पास फिक्स और एक्यूरेट फिगर आ सके बच्चों की एज के वाले से। आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा क्योंकि नादरा पे आप एक क्लिक के ऊपर इतनी एज निकाल सकते हैं, इतनी एज कितने बनते हैं। जब वो एक्यूरेटली उसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको एक्यूरेटली आपके पास तजिया नहीं आएगा कि कितने आपके पास ही हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन फेक होगी तजिया फेक आएगा और उसके ऊपर पॉलिसी फेक बनेगी। यकीनन ऐसे तो यही चीज़ है कि अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर पॉलिसी मुरतब करने के लिए आपको एक्यूरेट पॉलिसी मुरतब करने के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए तो वो आसानी होती है। डेफिनेटली। तो इसी तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से मैं अगर बताना चाहूँ तो हमने वालिदैन का ये उज़र भी ख़त्म करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स चला चुके हैं माजी में भी कि जो कहते थे कि हमारे पास माशी वसाइल नहीं है तो इसलिए हमारा बच्चा मांगता है, तो उनके लिए काफ़ी हमने हेल्पफुल छोटे छोटे प्रोग्राम किए थे जिसमें ट्रेनिंग के कोर्सेज वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, मोटरसाइकिल मैकेनिक के भी कोर्सेज जो बच्चे थोड़े से बड़े एडोलेसेंट या नियर टू 18 होते हैं उनको हम कोर्सेज भी करवाते हैं टेक्निकल। अभी लाहौर में हमारे प्रिंसेस के अंदर टेक्निकल एजुकेशन का पूरा वोकेशनल ट्रेनिंग का सिस्टम मौजूद है। वहाँ पे आउटसाइडर बच्चे भी आगे बढ़ते हैं कि वो सीखते हैं टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं। तो इसी तरीके से अब पूरे पंजाब में हम फैलाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं ड्यूटी कमिश्नर ऑफिस है उनके साथ हम ऑन बोर्ड होते हैं और इसी तरीके से जितने टैबटा के और वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं
उनके साथ हम राब्ते में होते हैं, इवन के स्पेशल एजुकेशन के, क्योंकि हमारे पास कुछ माजूर बच्चे भी रेस्क्यू होकर अगर आते हैं, उनकी थेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए, या उनकी मेंटल काउंसलिंग के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, साइको काउंसलिंग के लिए, जो भी हमें फैसिलिटीज़ दरकार होती हैं, तो जितने भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे आते हैं। अच्छा। और यूनिवर्सिटीज़ के जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बच्चे आते हैं, बाकायदा बच्चों के साथ वो मशकें करते हैं। अच्छा। जिसमें आर्ट के ज़रिए, और ये सारा काम हम यहाँ वॉलंटरीली कर रहे होते हैं जी हम कर रहे होते हैं। हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं और बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। एक मतलब हमारे बच्चों के ऊपर एमफिल लेवल की रिसर्चेज भी हो चुकी हैं कि उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रेस्क्यू होने से पहले क्या माइंडसेट था, बाद में क्या माइंडसेट था, और आगे के उनके फ्यूचर जो प्लान था वो कैसे चेंज हुए। डेफिनेटली बच्चे तो बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाते होंगे कि ज़िंदगी में एक ख़ास टर्न आया और जिस तरह से वो मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना उनकी अब किस्मत में हो जाता है, या फिर उनका मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओवर द नाइट चेंज नहीं आएगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर आप कहें कि हम रात को सोएं सुबह पूरा मंजर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर सब स्टेक होल्डर को लेके साथ चलना पड़ेगा, और एक्यूरेट वो जैसे जिस बात के ऊपर सारी तंजीमें भी बात करती हैं, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी, एवेल्युएशन एक्यूरेट नहीं होगी, और पॉलिसी उसके मुताबिक नहीं बनेगी। बिल्कुल। अगर आपकी इंफॉर्मेशन फेक है, उसके ऊपर पॉलिसी जो भी मुरतब होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, और आप मतलूबा नतीजे हासिल नहीं कर सकते। यकीनन ऐसा ही है। तो सदफ, आप हमें बताइए, क्या इस हवाले से कोई कानून जो है वो मौजूद है, कोई एक्ट मौजूद है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए और फिर उसकी एक्यूरेसी भी देखी जाए? देखें, कानून तो मौजूद है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग किस्म की मज़ीद कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 34% बर्थ रजिस्ट्रेशन हो रही है। यानी 34% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन है और बाकी बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसमें हमें मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है कि अगर एक बच्चा घर में भी पैदा हो रहा है तो उसमें एक कोई टाइम ड्यूरेशन रख दी जाए कि इतने अरसे के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। इस और मज़ीद लॉज भी बनाने की ज़रूरत है कि जैसे हम एक मरदमशुमारी में भी डेटा कलेक्ट करते हैं, अगर ये बच्चे जो गलियों में रह रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, बैगर्स हैं, इनकी वो क्योंकि इस तरह से वो एजुकेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो कहाँ नादरा सेंटर्स में जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? मेरा नहीं ख्याल वो करवाते होंगे। तो उसके लिए ये डेटा कलेक्शन की भी ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, कोई पॉलिसी बनानी होगी कि इन लोगों को भी, क्योंकि वो इस वक्त उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, जो किसी काउंटिंग में नहीं है। हो सकता है वो कितने ज़्यादा हो, पाकिस्तान की जितनी आबादी है वो लोग शामिल नहीं है इसमें इस वक्त, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर उनको फैसिलिटीज़ कैसे देंगे? या इवन के जो अब ये पोलियो क्या बच्चों को पिलाने के लिए जा रहा है, तो जो झुग्गियों वाले बच्चे हैं क्या उनको बीच में ऐड किया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको, क्योंकि वो डेटा ही नहीं है उनके पास, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं, पहली चीज़ ये। और जैसे अली आबिद साहब ने कहा कि इनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसे बच्चों को अगर चाइल्ड लेबर जो जिनके ऊपर ये फाइनेंशियल प्रेशर भी है, असल में उस मसले को समझने की ज़रूरत है कि उनका मसला एजुकेशन नहीं है, उन्होंने अपने घर को भी सपोर्ट करना है। देखिए ये चीज़ तो है, इस चीज़ में कहीं फ्लॉ आ रहा है, कहीं गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है, कानून मौजूद है लेकिन वो उसकी वायलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, उनके पास मतलब घर के अफराद इतने ज़्यादा उन्होंने कमाना ही है, नहीं तो वो कहेंगे हम भूखे मर जाएंगे। और यही वो वजह है कि जब उनके वालिदैन को कन्विंस किया जाता है कि आपके बच्चे को तालीम ज़रूरी है, उसकी तालीम के हुसूल के लिए आपने उसको भेजना है, तो वो फिर मना कर देते हैं। शायद 2 या 3 दिन तो वो मान जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अल्टरनेट है नहीं। फिर अच्छा, अगर वो एजुकेशन के लिए राज़ी भी हो जाते हैं तो फिर वो फर्दर कहते हैं फ्यूचर में क्या है इसका। फिर अगर आप देखें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि इन बच्चों में टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इसके लिए इकदाम करने चाहिए, और फिर उन बच्चों को प्रॉपर कोर्सेज करवाने के बाद सर्टिफिकेट्स, एंड देन फिर इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराई जाए कि इनको बाद में ये जॉब मिलेगी, आप यहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। अगर उन बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो अंडर एज हैं, वो 18 साल और 16 साल से कम है, तो फिर उनके वालिदैन की रोजगार जो है वो यकीनी बना दी जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। एक काम और भी किया जा सकता है हुमा, कि उसमें अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले ले कि जैसे अगर बच्चा थोड़ा सा मेजॉरिटी अटेन करने लगा, यानी 18 साल की तरफ बढ़ने लगा है, 15 से, इस दौरान के बच्चों के लिए कोई ऐसा रख दिया जाए जहाँ पे आप उनसे
काम लें, मतलब वोकेशनल उनकी है, ट्रेनिंग हो रही है, तो साथ साथ उनको एक स्टाइपेंड भी दिया जाए। और उनके लिए गोल, मतलब हैवी लेबर तो हम उस सेंस में नहीं लेके आएंगे, लेकिन जैसे कुछ गोल्स हैं उनके लिए कि आप इतना इतना ये काम भी करें, साथ ये भी करें, और इसके बदले में आपको जो है इतना स्टाइपेंड दिया जाएगा। इससे उनकी हौसला अफजाई होगी, और फिर फर्दर जब वो वहाँ से निकलते हैं, एज अटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको उस जॉब की यकीन दहानी भी कराई जाए, ताकि वो जो वालदैन बच्चों को वहाँ पे छोड़ रहे हैं उनको इस चीज़ का यकीन हो कि हमारी बच्चों की यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन हो रही है, और उसके बाद फाइनेंशियली बर्डनाइज्ड नहीं होंगे। मतलब इसका कोई अच्छा आउटपुट आ रहा है, तभी तो वो आप उनको जो है अपने साथ मिला सकेंगे, अगर बच्चों को एंगेज भी किया जा रहा है तो हैवी लेबर में ना किया जाए, बल्कि छोटे छोटे काम उनको टेक्निकली सिर्फ ट्रेनिंग देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको कुछ ना कुछ जो है वो, जिस तरह से अभी सदफ ने भी कहा कि उनको उसके एवज़ कोई मुआवजा भी दिया जाए, ताकि उनकी ना सिर्फ हौसला अफजाई हो, बल्कि जिस तरह से वालिदैन उनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं, रोज़गार के मौके जो हैं वो भी फराहम किए जाएँ, और साथ ही साथ उनको इनकरेज किया जाए कि वो इस मुआशरे का एक फ़ाल किरदार है। उन्होंने बेगरी में नहीं जाना, उन्होंने जो है वो दूसरों के घरों पे काम नहीं करना, बल्कि वो अपने लिए भी अर्निंग का एक मौका पैदा कर सकते हैं। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का लेवल भी उनका हमने बूस्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, डिटेल इस पर भी गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बच्चों पर जबरी मुशक्कत कराने के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि इन मेहनत कश बच्चों को जो है वो उनका हक दिया जाए, उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, और हुकूमती सतह पर भी इनके लिए इकदाम उठाए जा सकें। इसी पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आज के दिन की और इस टॉपिक की मुनासबत से हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। और एक ऐसा मसला है जिसके बायस बच्चे में गुम हैं, वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के वो बच्चे जिन्हें वाकई अपने बचपन में गुम होना था, अपने बचपन को फ़ख्र के साथ गुजारना था, वो आज मेहनत मजदूरी और तलाशे रिस्क में उनकी सोच और फ़िक्र गुम है। इसका कसूरवार कौन है? यकीनन हम सब इसके कसूरवार हैं। हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसमें स्टेट का किरदार है। हमें जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं देखना, बल्कि हम सबको रिस्पॉन्सिबल होकर इस माशरे के मुस्तकबिल के हवाले से सोचना है, इस मुल्क की तरक्की के हवाले से सोचना है। और ऐसे बच्चे जिनके लिए आज हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो यकीनन हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमारे अंदर ये सोच डेवलप होनी चाहिए कि हम इनके लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या हम इनको कन्विंस कर सकते हैं, क्या हम इनके वालिदैन को ये अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर ये डेवलप कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए तालीम ज़रूरी है। इन बच्चों ने ज़रिए माश के लिए बाहर नहीं निकलना, बल्कि तालीम के जेवर से आरास्ता होना है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कितना ज़रूरी है, इसी पर मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अली आबिद साहब, बड़ा आसान है ये कह देना कि इन बच्चों को उठा के आप तालीम के लिए या तालीम के हसूल को यकीनी बनाया जाए।
अब उनकी भी यकीनन मजबूरी है। जब हम अपने माशरे की माशी बदहालियों की तरफ देखते हैं, इकनॉमिकली और फाइनेंशियली हम पे बहुत बड़ा प्रेशर है, तो वो वालिदैन जो दर हकीकत मजबूर हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजना है ताकि ये रोज़गार हासिल करके घर को चला सकें। हुकूमती सतह पे भी कोई ना कोई इक़दामात होना चाहिए। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसे वालिदैन को ना सिर्फ हमने कॉन्फिडेंस देना है, ना सिर्फ हमने इनकरेज करना है, बल्कि उनके लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेट वे देखना है। अगर वो बाप जो मजबूरन अपने बच्चे को या बच्ची को बाहर भेज रहा है, वो बेरोज़गार है, उसके पास रोज़गार का कोई हसूल नहीं है, उसको रोज़गार दे के, उसके लिए एक मौका फराहम करके हम उस बच्चे का मुस्तकबिल बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक कोई फैमिली स्टेबल नहीं होगी उसका बच्चा महफूज नहीं होगा। इसमें आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे सफ़ेदपोश फैमिली है वो सरेआम हाथ नहीं फैलाती, इसी तरीके से हम जो बच्चे रेस्क्यू करके लाते हैं, मैं अपने ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा कि जब हम बच्चों को रेस्क्यू करके लाते हैं, एक मजबूर फैमिली ने अगर बच्चा अंडे बेचने के लिए बाहर भेजा है सर्दी में, उसके पाँव में जूते प्रॉपर नहीं है, सॉक्स नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस सही नहीं है, ऐसे बच्चों का मुशाहिदा करके हम रेस्क्यू करते हैं। तो जब उस बच्चे को रेस्क्यू किया, पता चला उसका वालिद नहीं है, उसकी वालदा उसको पढ़ा भी रही है, लेकिन सेकंड टाइम वो ये काम कर रहा है। अच्छा। तो हमारे काम के जरिए ऐसे फैमिलीज और बच्चे सॉर्ट आउट भी होते हैं। वो जब बच्चा हमारे पास आया, उसकी फैमिली आई, जो हकीकत में सफ़ेद, जी उसकी फैमिली हमारे पास आई, वो उस फैमिली ने, उसकी वालदा ने कहा कि मुझे तो पता नहीं था कि इतना प्रॉपर सेटअप यहाँ पे मौजूद है, बच्चों की एजुकेशन भी है, प्रॉपर हॉस्टल है, मैं बच्चा इधर रख के पढ़ाऊँगी, मुझे सिलाई करनी पड़े, जो भी करना पड़े। लेकिन ऐसी फैमिलीज हमारे पास फिर रजिस्टर्ड हो जाती हैं। फिर उसके लिए कोई भी हमारे पास कैंपेन आए, कोई डोनर आए, तो हम ऐसे प्राइवेटली भी उनको डोनेशन लेके ऐसी फैमिलीज की खुफिया तौर पे मदद करवा देते हैं। लेकिन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के काम के जरिए ऐसी फैमिलीज, ऐसे बच्चे सामने आते हैं जो कि वाकई पे नीडी होते हैं। दूसरी जो आप बात कर रही हैं कि हम एक इदारा हैं, एक कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा जो मैक्रो लेवल पे देखें तो ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी ज़रूर हैं जिनके वाकई में माशी मसाइल हैं, उनको हल होंगे तो वो बच्चे भी प्रोटेक्ट होंगे। दूसरी जगह पे कि तीसरा एस्पेक्ट जो है, ये दो एस्पेक्ट मैंने बात की कि जिसके 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, वो खुद कुछ नहीं करता, वो पान और लूडो खेल रहा है झोपड़ी में बैठ के, या छोटी सी उसकी जो भी घर है, वो पान खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, लूडो खेल रहा है। उससे जाके हमने खुद पूछा है, ओ भाई तुम इधर आराम से बैठ के पंखा लगा के ये लूडो खेल रहे हो, ये सर्दी में कंबल ले के स्वेटर पहन के बैठे हो, बच्चा आपका बुरी हालत में सड़क पे कुछ चीज़ें बेच रहा है, मांग रहा है, या ऐसी मतलब तशवीशनाक हालत में सड़क के ऊपर काम कर रहा है। तो वो कहता है मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे 7 बच्चे हैं, अगर 1000 रुपया भी लेंगे हैं तो मुझे 7000 रुपये की अर्निंग होती है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। फिर इस मेंटालिटी को भी ख़त्म करने के लिए और इनके लिए सख्त सजाएं भी तजवीज़, इनके लिए सजाएं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे एक्ट में ऐसे लोगों के लिए बेशक उसके रियल पेरेंट्स क्यों ना हो, 1 लाख तक जुर्माना है जो PDNC एक्ट मैंने जिक्र किया, और 5 साल तक कैद है। तो अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई मजीद कोई जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में कोई बच्चा पकड़ा जाता है, जैसे आप अवेयरनेस के वाले से अगर बात करें तो आज कल जो आपको रिपोर्टिंग मिल रही है बच्चों के ऊपर जुल्म की, वो कितनी ज़्यादा मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है पहले वाक़यात नहीं हो रहे थे, वाक़यात पहले भी इतने ही हो रहे थे, लेकिन अवेयरनेस का जो रेशो बढ़ी है और इदारों ने काम करना शुरू किया है, अवेयरनेस बढ़ी है, मीडिया ने किरदार अदा किया है, तो उसके ऊपर लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और पता चला कि भाई ऐसा किसी के साथ होगा तो ऐसा हो सकता है, तो फिर हमें एप्लीकेशन देनी चाहिए या ये हेल्पलाइन है, इस पर कॉल करनी चाहिए। तो इदारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ माशरे की और पब्लिक की भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपको मदऊ भी करूँगा, आप विजिट करें कि एक स्पेशल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट किया गया ऐसे बच्चों की बहाली के लिए। लेकिन जब तक अवाम को पता नहीं होगा या अवाम उसमें किरदार अदा नहीं करेंगे, तो जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी तो हम किसी बच्चे की, एक बच्चे की भलाई। और यकीनन आपकी बात बजा है कि हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि ये हेल्पलाइन मौजूद है 1121, जिस पर हम इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर बच्चों के साथ जबरी तशद्दुद किया जा रहा है या मुशक्कत करवाई जा रही है, तो हम उन बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए या उनको रेस्क्यू कराने के लिए किरदार अदा कर हमने पिंडी से बकायदा हेडलाइंस दी हैं, FIR ने दर्ज करवाई हैं। अभी मैं रिसेंटली अभी कोर्ट में हमारे केसेस लगे हुए हैं, तो यही मैं बात करना चाह रहा था कि प्रोसिक्यूशन लेवल पे भी एक जैसे पुलिस स्टेशन ने काम करके
करके दे दी, इन्वेस्टिगेशन करके दे दी, कोर्ट्स में मामला चला गया प्रोसिक्यूशन में, वहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है कि अगर एक केस के ऊपर हम 6 माह या 1 साल काम करते हैं, उसकी फैमिली को भी हम जोड़ के रखते हैं कि भाई आप मजबूत रहें, तो आप इनके खिलाफ एक्शन दिलवाने में किरदार अदा करना है। क्योंकि मैं फैमिली, किसी भी विक्टिम की, किसी भी बच्चे की फैमिली जो किसी भी जुल्म का शिकार होता है, वो मेन किरदार अदा करती है इदारों के साथ मिलके, क्योंकि जिन्होंने उस बच्चे को मुलाजम रख के उसके ऊपर जुल्म किया होता है, वो तो उसको फिर 10,000 रुपये दे के कहेंगे कि जी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि बच्चे भी अपना स्टांस बदल देते हैं, बदलवा दिया जाता है। क्योंकि हम एक किंजा बच्ची का केस हमने किया था और आर्मी बैकग्राउंड से फैमिली थी, लेकिन हमने बच्ची रेस्क्यू की, उसके ऊपर हमने केस किया और आर्मी के रूल के मुताबिक उनके हुआ, लेकिन उनके हस्बैंड पे हमने FIR करवाई थी और 3 माह से ज़्यादा जुडिशियल लाका में उसके हस्बैंड को हमने रखा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द केस बच्ची ने ये बयान दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो इतनी एफर्ट हमने उसके ऊपर लगाई, इतनी मेहनत लगाई, तो इसमें भी थोड़ी सी पॉलिसीज़ को इसके ऊपर भी रखना चाहिए कि जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन में भी इनकी सज़ाओं के अमल दरामद को बिल्कुल, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब बच्चों को अवेयर किया जाए, जब उनकी काउंसलिंग की जाए, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी उनको इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि वो बच्चा जो स्टैंड ले रहा है या उसके लिए, अगर उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उसकी सिक्योर करने के लिए फ्यूचर, अगर 2 लोग या 4 लोग या एक पूरी तंजीम खड़ी है तो वो उसका साथ दें। उसमें हुमा अली आबिद साहब ने जो बात की, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी कि बच्ची ने आके एंड पे अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। हमारे क्रिमिनल लॉ में ये होता है कि जो एविडेंस है कानूनी शहादत के तहत, एविडेंस में कौन से पर्सन्स जो हैं रिलायबल हैं और कौन से नहीं रिलायबल हैं, ठीक है। चाइल्ड एविडेंस जो है वो इतनी एडमिसिबल नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है चाइल्ड एविडेंस, क्योंकि टेंडर एज है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी के दबाव के तहत भी चेंज हो सकता है, किसी के साथ एफिलिएशन के तहत भी चेंज हो सकता है। कंटिन्यू करेंगे आप ही से डिस्कशन, अभी है, टाइम है हमारे पास, आप कंटिन्यू कीजिए। उसमें हुआ ऐसे कि इस लॉ में थोड़ी सी अमेंडमेंट ये करने की भी ज़रूरत है कि अदर फैक्ट्स, सराउंडिंग फैक्ट्स को भी देखने की ज़रूरत है, अदर एविडेंसेस को भी देखने की ज़रूरत है। जस्ट बच्चे की स्टेटमेंट जो है उस पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा है ही टेंडर एज का। PPC में जब जो भी हमारे जो सज़ा दी जाती है या फिर उसके साथ कनेक्टेड कानून शहादत है, कानून शहादत में भी जो उसमें क्राइटेरिया बताया गया है, बच्चे की जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है, लेकिन वो कोलैबोरेट होती है दूसरी एविडेंस। अच्छा, ये क्राइटेरिया आपसे हम इन डिटेल जानेंगे, हमें एक ब्रेक के जाने बड़ा। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और हमारे आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह हम सॉल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बच्चों पर जबरी मुशक्कत के ख़िलाफ़ आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आलमी सतह पर यह शऊर उजागर किया जा सके कि बच्चों से जबरी मुशक्कत अब ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमती सतह पर इन बच्चों के मसाइल उजागर करने, उनके हुकूक की अदायगी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उनके वालिदैन को भी शऊरी तौर पर उनके अंदर ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे जिन्हें तालीम हासिल करनी है, उनका अभी ये वक्त नहीं कि वो अपने बचपन को भूल के और सिर्फ रोज़गार की तलाश में बाहर निकलें और मजदूरी करें। तो नाज़रीन, हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे उस डिस्कशन को जो ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी सदफ से। सदफ, आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी हुमा, मैं ये कह रही थी कि लॉ में ये अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है कि खाली बच्चे की स्टेटमेंट पे ही उस केस को वाइंड अप ना कर दिया जाए, क्योंकि बच्चा टेंडर एज में है। इस अमेंडमेंट को होना ज़रूरी है, उसकी एविडेंस को कोलैबोरेट होना चाहिए विद अदर एविडेंस, उसको फैक्चुअल एविडेंस जो है उसके साथ भी कनेक्ट करके केस को डिसाइड करना चाहिए। खाली ही उसकी एविडेंस पे ही केस को डिसाइड नहीं कर देना चाहिए कि इसने स्टेटमेंट दे दी है, क्योंकि वो तो टेंडर एज है, अंडर प्रेशर भी आ जाएगा, घबरा भी जाएगा।
और बहुत सारी किसी का प्रेशर ना भी हो तो हालात के हवाले से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको ट्रैप भी किया जा सकता है पैसों के मामले में या कुछ इस तरह से, उनके वालिदैन को भी। और दूसरी एक चीज़ ये है कि हमारे कानून में एक अमेंडमेंट ये करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे ये चाइल्ड लेबर हो रही है, सपोज अगर डोमेस्टिक लेबर है तो उन लोगों के ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए कि जो इन बच्चों को रखेगा उनको पनिशमेंट मिलेगी। सही, ठीक है। अगर आप कहीं किसी जगह पे किसी कोई वर्कशॉप है कहीं पे, अगर वो वर्कशॉप ऑनर है उसको पकड़ा जाए कि आपने इतनी कम उम्र बच्चे को रखना ही नहीं है, मतलब आप वालिदैन को तो पकड़ रहे हैं कि उन्होंने ये काम करवाया, ये किया, लेकिन जहाँ से उनको ये हौसला अफजाई हो रही है ना उनकी कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, आप उनके ऊपर पाबंदी लगा दें। अगर आप उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो वो फिर लॉ इम्प्लीमेंट भी होगा उन लोगों के ऊपर कि आपको इतनी पनिशमेंट होगी, इतना जुर्माना होगा। ये अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है। अगर ये हो जाती है तो 50% काम वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और सजेशन में बीच में जो इसको कंक्लूड करके देना चाहूँगी कि इन बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, उन्होंने खाना पीना भी करना है। तो आप अगर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसका दायरा कार बढ़ा दिया जाए, इनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाएं कि ये बच्चों को टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन दें, उनको प्रॉपर स्टाइपेंड दें मंथली, और ताकि उनमें हौसला अफजाई हो कि हम एजुकेशन ले रहे हैं, नहीं तो वो कहेंगे एजुकेशन के बाद हम क्या करें। ठीक है, उनको उनकी हौसला अफजाई करवाएं, उनके पेरेंट्स को कन्विंस ही आप तब कर सकेंगे। बहुत अच्छी सजेशन सदफ आपकी जानिब से आई है। मैं आपसे ही गुजारिश करूंगी, मैसेज कोई हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो। अपने तौर पे इंडिविजुअली अपना अपना रोल अदा करें, जैसे आपके अपने बच्चे हैं ऐसी उनको भी समझें, और हेल्प आउट अगर आप कर सकते हैं तो चैरिटी जो है वो हमारे मज़हब ने ज़कात का बड़ा अच्छा एक निज़ाम तारीफ़ करवाया हुआ है, आप उस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों पे जुल्म ना करें। आप अल्लाह ताला की अदालत में भी जवाब दें। अगर डोमेस्टिक वायलेंस इतनी हो रही है, कुछ तो रिपोर्ट ही नहीं होती, ये तो बहुत थोड़े से वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते हैं, तो आप अल्लाह की अदालत में भी जवाब दें, उन बच्चों की हौसला अफजाई करवाएं। अगर अपनी ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिलता है तो किसी एक बच्चे की एजुकेशन का बंदोबस्त करें। बहुत खूबसूरत पैगाम। जी अली आबिद साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन पैगाम से पहले मैं चाहूँगी कि आप सजेशन भी दें और अवाम नास में अवेयरनेस क्रिएट करने की जो हम एक बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आज का प्रोग्राम जो यही तरतीब दिया, उसके लिए भी मैं चाहूँगी कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा करना। एक बड़ी मैं बात करता होता हूँ, हमारी वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं, सेमिनार कंडक्ट करते हैं बच्चों के हकूक़ के हवाले से, उनको उजागर करने के हवाले से। तो एक बात कहना चाहूँगा, पंजाब में 11-21 जो हमारी है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, इस इदारे का नोटिफिकेशन, और 11-22 एमरजेंसी सर्विस जो है मेडिकल एमरजेंसी सर्विस, वो दोनों का नोटिफिकेशन एक दिन ही हुआ था। अच्छा। तो 11-22 वालों को इतने सेमिनार नहीं करने पड़े कि हमने जी जख्मियों को सड़क से उठाना, एक्सीडेंट हो गया था, तो 11-21 को समझाने में हमें इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि माशरा इसको उतना अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा। ठीक है, हमने यही इनको बताने के लिए जगह जगह हम बात करते हैं कि जिस तरह 11-22 आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से 11-21 आपका मुस्तकबिल बचाने के लिए ज़रूरी है, आपके मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए ज़रूरी है, आपके घर का मुस्तकबिल बचाने के लिए ज़रूरी है। तो यही बावर कराने के लिए हम जगह जगह बात करते हैं, और उसका एक सबूत ये भी है कि हम आज भी इसी इशू पे बात कर रहे हैं, यही बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से 11-22 आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है, तो इस मुल्क की जान बचाने के लिए, आपके घर की जान बचाने के लिए, आपके मुस्तकबिल की जान बचाने के लिए 11-21 ज़रूरी है। तो इसके ऊपर कॉल करके, किसी भी टाइम कॉल करके, कोई बच्चा मुसीबत में हो, बैगिंग में इन्वॉल्व हो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा कि आप इसको अपने ऊपर लें। एक इदारा मौजूद है और फ्री कॉल है, 1121 पे कॉल करके, और हमें बताएं जिम्मेदार शहरी होने का है वो एक सबूत दें। इसी के साथ सर आपसे गुजारिश, कोई मैसेज अगर हमारे मैसेज यही है कि सड़क के ऊपर कोई बच्चा अगर आपसे कोई चीज़ मांगता है तो उसको आप पैसे ना दें। सही, पैसे आप उसकी जितनी मर्जी तस्हीक कर लें, उसको टारगेट ये दिया गया कि आपने अगर एक गाड़ी के साथ चिपकना है तो उससे पैसे ही लेने हैं, कोई चीज़ नहीं लेनी। तो इसको हम उनकी हौसला शिकनी इस तरीके से कर सकते हैं, उस बच्चे को चॉकलेट दे दें, उस बच्चे को कोई बुक या पेंसिल दे दें, उसके इंटरेस्ट की कोई और चीज़ दे दें। अब मैं एक और सवाल करता हूँ, अगर 5 साल से एक चौराहे पे एक बच्चा भीख मांग रहा है
तो 4 साल से उसको जो भीख मिल रही है वो किधर लग रही है, वो तो बच्चा उधर ही खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक माफिया का आलाकार है जो उनको सिर्फ पैसे इकट्ठे करके इसको हमने रोकना है और यकीनन रोकने में हमने अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने दोनों मेहमानों का जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।